अब आज एक दिन सवेरे सवेरे गोपी आई गई कन्हैया के दर्शन करने। आहा, मैया ने कन्हैया को श्रृंगार किया, जिनो जिनो आखन में कजरा लगायो, होठन पे चीनी चीनी लाली लगाए दी, मोर मुकुट लगाए दियो, गले में माला पहनाए दी, पीतांबर पहनाए दियो। आहा, कन्हैया को इतना सुंदर बना दिया, जो भी सखी देखती है बावरी हो जाती है। आज मेरे लालचू कितने सुंदर लग रहे हैं। एक गोपी आई, कन्हैया को देखी और ऐसी खोई कि दही बेचने जा रही थी, कह रही थी दही ले लो दही ले लो, और खोई गई सुध-बुध, कहती कोई कन्हैया ले लो, कोई कन्हैया खरीद लो। ऐसी मति मोराई, प्रत्येक गोपी सांवरे को देख करके सांवरी बनना चाहती, क्योंकि उनके नैना किससे लड़ गए? बांके बिहारी से लड़ गए। धीरे ठाकुर जी 7 महीने के हो गए, तो जब 7 महीने के ठाकुर जी भये तो एक दिन की बात भगवान कन्हैया का मैया ने श्रृंगार किया, चोटी बांधी और तैयार किया, और तैयार करके हाथ में रोटी और माखन पकड़ाई दियो। तो पहले का समय था ना, बच्चे माखन रोटी खाते थे, अब तो मॉडर्न समय बच्चा मैगी खाता है। हा? कौन खाए माखन, कौन खाए दूध। हा? अब तो मैगी और पिज्जा पे हम आ गए अपनी संस्कृति को लेके। खैर, ये आपका विषय है। मैया ने श्रृंगार कियो, सो चोटी बनाई, लाला दे गई, लाला बाहर खेल में नहीं जी, और टांगे तोड़ दूंगी तेरी। भगवान कन्हैया हाथ में माखन की रोटी लेके जा रहे थे, और घुटमन गए, और मैया ने कहा था मिट्टी में मत खेलना, बाके बिहारी गए, पूरी मिट्टी उड़ेल ली। और जो उनके हाथ में माखन रोटी थी, एक कौवा आया और उसे छीन कर ले करके भाग गया। आहा, जब ऐसी घटना भई, रसखान ने जब इस घटना को देखा तो नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू आ गए। धन्य हो प्रभु, धन्य उस कौवा के भाग, कितना सौभाग्यशाली वो कौवा है जो भगवान के हाथ के स्पर्श की गई माखन रोटी को पा रहा है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछो। या छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलै गयो माखन। रसखान कहते धन्य कौवा के भाग्य, आज बिहारी जी के हाथ की जूठी रोटी, उनकी जूठन खाई हुई वो कौवा पा रहा है। ए प्यारे, मैं कौवा भी बनूं तो वृंदावन का बन जाऊं, क्या पता बिहारी जी के हाथ की जूठन खाने को मिल जाए, क्या पता मिल जाए। मेरे प्यारे, भक्ति ऐसी दिखावे के मत करो, गोविंद को अपना भाव खिलाओ। जरूरी नहीं बड़े बड़े मंत्र पढ़ो, जरूरी नहीं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ो, जरूरी नहीं बड़े बड़े उपनिषद पढ़ो, आप अपने मन के भाव सुनाओ। मीरा ने अपना भाव सुनाया, सूरदास ने अपना भाव सुनाया, हा? और तुम, क्योंकि भक्ति में ये नहीं जरूरी कि तुम कहीं से पढ़ के आओ। सबरी ने कौशल्या से नहीं पूछा था राम को क्या पसंद है, सबरी ने सुमित्रा से नहीं पूछा राम को क्या पसंद है, सबरी ने अपने मन के भाव बेर खिलाए और भगवान को खाने पड़े। आप जब अपना भाव, हमारे पास तो अपना भाव रहा ही नहीं, हमारे होठ कुछ और गाते हैं, अंदर कुछ और है, हा? सूरदास ने वही पद गाया, निस्दिन बरसत नैन हमारे, वही पद हम गाते हैं, पर सूरदास को मिले, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सूरदास जी ने जो गाया है तो नेत्र बरसे भी हैं, तुम सिर्फ गाते हो, कभी तुम्हारे नेत्र नहीं बरसे।
मीरा कहती हेरी सखी में तो दर्द दीवानी, तो मीरा को दर्द हुआ भी है, क्या तुम्हें कभी हुआ? बोलो ना। केवल केवल पंडित जी ने बताया, चंदन चढ़ाओ, चढ़ा दिया, इत्र चढ़ाओ, लगा दिया, अगरबत्ती लगाओ, लगा दिया, बस भाव तो लाओ। माय डियर, योर इमोशन इज योर डिवोशन। आपका भाव ही आपकी भक्ति है। रसखान के नेत्र सजल हो गए। धन्य है उस यशोदा के भाग्य, दुनिया को नचाने वाला ब्रह्म, दुनिया जिसके एक भ्रकुटी की लय से चलती है, वो कन्हैया को डांट देती, लाला चुप, तो कन्हैया चुप हो जाता है। कितना सौभाग्यशाली होगा।